हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1458 मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब सीक्वेंसेस। अब हमें क्वेश्चन में दो एरे गिवन है, नम्स 1 एंड नम्स 2, और बोल रहा है आपको इन दोनों में से जितने पॉसिबल सब सीक्वेंसेस हो सेम साइज के वो निकालना है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करना है, और जो भी मैक्सिमम आएगा सम आएगा उसको रिटर्न करना आपको। जैसे कि यह फर्स्ट एरे गिवन है, इसके कौन कौन सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं। सब सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 सही। अब इसके सब सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, मतलब एक सब सीक्वेंस एक तरह का सबसेट होता है, सबसेट। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं वो उसी ऑर्डर में आने चाहिए। मतलब जैसे कि 1 और 3 उठाया ना, ये इसका एक सबसेट है, लेकिन 3 1 के बाद आ रहा है, इसमें 3 1 के बाद आ रहा है, तो हमारा जो सबसेट है उसमें 3 1 के बाद ही आना चाहिए, तो ये बन जाता है सब सीक्वेंस। ठीक है। उसी तरह इसके सब सीक्वेंस क्या क्या होंगे। इसके सब सीक्वेंस हो सकते हैं 3 हो सकता है अकेला, -2 अकेला हो सकता है, इसके साथ ये खुद तो होता ही होता है पूरा, तो इसके 3 सब सीक्वेंस हो सकते हैं। ऐसे ही नम्स 2 के सब सीक्वेंस कितने हो सकते हैं, इसके 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, -6 हो सकता है, 3 और -6 हो सकता है। अब इसमें देखो -6 3 के बाद आ रहा है, तो हमारे सब सीक्वेंस में -6 3 के बाद ही आना चाहिए, और 3 और 0 हो सकता है, 0 और -6 हो सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें तो इतने बनेंगे। और हाँ, एक और बच गया, 3 0 -6 भी हो सकता है। अब बोल रहा है आपको सेम साइज के सब सीक्वेंसेस को उठाना है। जैसे कि इसमें से साइज 1 का 2 है, इसमें साइज 1 के 3 है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हमने इन दोनों को लिया होता तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इन दोनों से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0। इन दोनों से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -18 सही है। और ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई करना है, -2 है, -2 का 3 से मल्टीप्लाई, -6, 0 से 0, -6 से प्लस का 12 सही। मतलब हमने सिंगल एलिमेंट्स को मतलब ये जो सबसेट है ये भी इसका सबसेट है। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे इसका सब सीक्वेंस इसको उठाया, इन दोनों को कराया, इन दोनों को कराया, और सबका मल्टीप्लाई देख रहे हैं सही है। इसके बाद में ये 2 साइज़ का ये है, 2 साइज़ का ये है, इन दोनों को उठा लो एक बार, 3 - का 6 और 3 - का 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका 3 इसका फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, और प्लस इसका सेकंड इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 12, 12 9 21। अब ऐसे ही इन दोनों को करना है, इन दोनों कितना आया 21, ऐसे इन दोनों कितना आएगा 9, और ऐसे इन दोनों कितना आएगा 12। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, अब इससे इसके इस सबसेट से इसके किसी सबसेट को मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें 3 साइज़ के सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम 2 साइज़ का सबसेट है, मतलब ये इस किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब जितने भी हमने मल्टीप्लाई सबसेट से मल्टीप्लाई करके निकाला है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 21। मतलब हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए 21। अब आपने इसमें देखा होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम इसको लेके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ पर हम रिकर्जन की तरफ सोचते हैं, और जब रिकर्जन की तरफ सोचने के बाद में अगर वहाँ पर रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आ जाए, मतलब सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही बार बार, तो वहाँ पर हम डीपी लगाकर उसको कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। और फिर भी अगर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कम करना हो तो डीपी के बाद में हम उसका टेबुलेशन फॉर्म लिख लेते हैं, और ये सभी चीज़ें हमें अब देखेंगे आगे, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
पहले हम देखते हैं सब सीक्वेंस निकालेंगे कैसे किसी वैल्यू में, किसी वैल्यू का। तो आपको एक मैक्सिमम सम ऑफ सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कर रखा होगा लेट कोड पे। उसमें कैसे क्या करते हैं हम, जैसे 3 0 -6 है, इसमें सब सीक्वेंस लेना है, जैसे कि ये सब सीक्वेंस है इसके, इनमें मैक्सिमम सम निकालना है। मैक्सिमम से कौन से सब सीक्वेंस का आएगा, जैसे कि इनमें से मैक्सिमम से इसका 3 है, इसका 0, इसका माइनस है, इसका -3, इसका 3, इसका -6, इसका -3। तो मतलब मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे उसमें क्या करते थे, उसमें इसमें एक पॉइंटर लेते थे आई। इसके बाद दो ऑप्शन थे कि इसको या तो इसको सब सीक्वेंस में ले लो, या इसको सब सीक्वेंस में मत लो। उसके बाद में ये आगे मूव करता था। इसके बाद दो ऑप्शन थे, इसको सब सीक्वेंस में ले लो, इसको सब सीक्वेंस में मत लो, वो आगे मूव करता था। उसके पास दो ऑप्शन थे, सब सीक्वेंस में ले लो, सब सीक्वेंस में मत लो। सही, मतलब हमारे पास फंक्शन आता था, उसके अंदर एक आई इंडेक्स आता था, और उस इंडेक्स में आकर हमारे पास क्या कंडीशन बनती थी कि उसको ले लो या ना लो, मतलब टेक या फिर नॉट टेक। अब अगर उसको ले रहे हैं, मतलब ये 3 को अगर हमने ले रहे हैं इसको, तो मतलब इसको हम अपने सब सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करते थे हम, नम्स ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ आई प्लस 1। सही, मतलब इसको ले लिया, अब आगे वाले पर मूव कर दो, इसको ले ना लो, उसको आगे, इस फंक्शन को छोड़ दो। ये फंक्शन क्या करता है, मैं अपना देखूंगा मैं, और अपने आगे वाला तेरे को सौंप रहा हूँ, अब तू अपना काम करता रहना, ऐसा बोलता है। अब नोट टेक में क्या, नोट टेक में मतलब इसको नहीं ले रहा, ये इसको नहीं ले रहा, तो मतलब बोल रहा मैं तो इसको नहीं ले रहा, अब आगे वाला आप देखते रहो, एफ ऑफ आई प्लस 1। सही, और फिर क्या कर देते हैं हम, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक एंड नॉट टेक। और इसमें बेस केस क्या आता था, बेस केस इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, देन रिटर्न कर दो 0। अब ये था मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालने का, मतलब सम ऑफ मैक्सिमम सब सीक्वेंस। अब हमारे पास बस ये कंडीशन चेंज हुई है, इसमें हमें मतलब मैक्सिमम सब सीक्वेंस ही रखना है, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सब मैक्सिमम रखना है। और इसमें ओनली हमें एक एरे गिवन होता था, तो हम इसमें ओनली एक इंडेक्स रख लेते थे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में दो एरे गिवन है, मतलब दो इंडेक्स काम आएंगे हमारे। मतलब हमारा जो फंक्शन होगा उसमें एक आई होगा, एक जी होगा। सही, उसमें जैसे कि हमारा जो ये बन रहा है 3 - 2 3 0 -6, एक आई यहाँ पर होगा और एक जे यहाँ पर होगा। अब क्या बोल रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर खड़े होकर देखो, यहाँ पर खड़े होकर देखो, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम इस वाले सब सीक्वेंस में इसको ले भी सकते हैं, इसको नहीं भी ले, इस वाले सब सीक्वेंस में भी इसको ले भी सकते हैं, इसको नहीं भी ले, दोनों कंडीशन बन सकती है। तो मतलब इससे क्या क्या बन सकता है कि ये फर्स्ट सब सीक्वेंस है, ये फर्स्ट एरे, सेकंड एरे है, इसको ले लो, इसको मत लो, इसको मत लो, इसको ले लो, और दोनों को ले लो, और दोनों को मत लो। और दोनों को नहीं लेने वाला जो कंडीशन है, वो ये दोनों अपने आप कैलकुलेट कर देंगे, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मतलब हमारे पास किसी भी कंडीशन, किसी भी इंडेक्स पर जाकर खड़े हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होगी, एक को लो, दूसरे को मत लो, दूसरे को लो, पहले को मत लो, और दोनों को ले लो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मान लो फर्स्ट वाला ना, तो इसका मतलब है इसको ले रहे हैं, मतलब सब सीक्वेंस में ये आएगा। किस वाले सब सीक्वेंस में आ रहा है, इस वाले और इस वाले में आ रहा है, मतलब सब सीक्वेंस में इसको ले रहे हैं। मतलब हमारे पास फर्स्ट सब सीक्वेंस का एक एलिमेंट आ चुका। अब दूसरे सब सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, इसको नहीं ले रहे, मतलब इसको नहीं लेंगे हम, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे इसको जे को +1 कर दो, और आई तो वही रहेगा कि इसको ले चुके हैं हम। और इसमें क्या होगा, इसमें आई को नहीं ले रहे और जे को यहीं रख रहे हैं, लेकिन आई को बढ़ा रहे हैं।
क्यों आई को नहीं ले रहे, एक मिल चुका, दूसरे को दूसरा आगे मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिला दूसरा तो आगे मिलेगा, तो आगे मिलने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो इसको हमें इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा और जे को वही रखना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ले लिया। अब जब हमने दोनों को ले लिया तो दोनों को बढ़ाना पड़ेगा हमें आगे, समझ रहे हो क्या। जब अगर हमने दोनों को ले लिया तो मतलब ये दोनों मिल गए हमें, दोनों सब सीक्वेंस में से एक एलिमेंट मिल चुका हमें। तो अब दूसरा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, आगे ही मिलेगा हमें दूसरा एलिमेंट भी। तो मतलब हमारे पास फर्स्ट टेक मतलब पहले वाले को ले रहे हैं हम, पहले वाले को ले रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, पहले वाले को ले रहे हैं तो पहले वाला तो वैसा वैसा रहेगा और j+1 हो जाएगा, सही। और सेकंड टेक का मतलब क्या है कि सेकंड वाले को ले रहे हैं, मतलब सेकंड वाले को वही का भी रहेगा और आई बढ़ेगा। और बोथ टेक में क्या होगा, आई भी बढ़ेगा और जे भी बढ़ेगा, सही। और अब देखो, अब अगर हमने दोनों को ले लिया, यहाँ पर थे हमारा आई और जे, यहाँ पर था, हमने इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया मतलब दोनों सब सीक्वेंसेस में एक एक एलिमेंट हमारे पास है। जब हमारे पास है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब करंट में क्या आएगा, करंट में आएगा nums1 ऑफ आई इंटू nums2 ऑफ जे, सही। हमारे पास करंट आ गया। अब इस करंट को ऐड कहाँ पर करेंगे, ऐड जब हमारे पास दोनों मिल चुके, दोनों को ले चुके, उस वाले में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, कि हमने इन दोनों को मतलब जैसे कि ये वाला था हमारे पास 3 - 2 सब सीक्वेंस था और एक 0 और -6 वाला सब सीक्वेंस था, सही। 3 और -6 वाला लेते हैं, है ना। पहले आई यहाँ पर, जे यहाँ पर था, ये दोनों मिल चुके, मतलब 3 × 3 9 हो गया हमारा करंट। और जो अब हमारा फंक्शन कहाँ गया, यहाँ पर चला गया। अब क्या पता कि वो इनको भी टैग कर सकता है, जैसे कि 6 दूनी 12 आ गया ना, तो 12। अब हमें इसमें ऐड ही तो करना पड़ रहा है, तो मतलब हम इसको ऐड करेंगे इस वाले में, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ बोथ टेक नॉट इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी एंड बोथ टेक प्लस करंट इज ग्रेटर देन करंट, तभी ही हम करंट प्लस इक्वल टू बोथ टेक करेंगे और बाद में मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट टेक, सेकंड टेक और करंट में से रिटर्न कर जाएंगे। अब आपको ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कैसे लिखी हमने, क्योंकि हमें जब हम रेंज से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे करते करते हमारा एक बार आई यहाँ पर ही पहुँचेगा, ऐसा करते हमारा एक बार आई यहाँ पर ही पहुँचेगा जहाँ पर कोई इंडेक्स वैलिड नहीं है, एक बार आई यहाँ पर ही पहुँचेगा, कोई इंडेक्स वैलिड नहीं है। मतलब अगर हमारा आई रेंज से बाहर चला गया हो तो वो बेस केस हो जाएगी, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू n1 या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू n2 हो। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हम रिटर्न कर देंगे माइनस का इन्फिनिटी। अब माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पर चेक क्यों किया, क्योंकि अगर माइनस का इन्फिनिटी हुआ तो हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी प्लस 5 क्या निकलेगा, वो तो ओवरफ्लो होकर वापस प्लस का इन्फिनिटी तरफ आ जाएगा। वो माइनस का इन्फिनिटी प्लस 5 आएगा ना, तो प्लस का इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा वो फिर बाद में, तो हमारा ये यहाँ पर लॉजिक गलत हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम उसको माइनस का इन्फिनिटी में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको पहले चेक कर रहे हैं। और जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन का मतलब है कि जैसे पहले एफ ऑफ आई कॉमा जे यहाँ पर था, इसके पास एफ ऑफ आई प्लस 1 और जे प्लस 1 पर गया, यहाँ पर करंट की वैल्यू माइनस का 3 थी, सब कुछ कहीं माइनस का 3 आ गया हमारे पास, और ये वाला रिटर्न कर रहा है माइनस का 6। तो हमारे पास जब माइनस का 3, जैसे कि 3 और माइनस का 1, ये वाला सब सीक्वेंस हम यूज कर सकते हैं लेंथ 1 का, तो हम 3 माइनस का 2 1 और 3 ये वाला यूज क्यों करेंगे, ये इसका वाला मतलब है पहले आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर था, इसके लिए तो 3 माइनस का 3 आ गया,
और इसके लिए ये माइनस का 6 रिटर्न कर रहा है, सही है। तो जब माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 हो रहा है, लेकिन ये तो -3 बट छोटा है, तो हम इसको लेंगे क्यों बिना फालतू में, मतलब हमें मैक्सिमम करना है ना सम को, ऐसे तो मिनिमम हो जाएगा, इसलिए ये वाली कंडीशन काम आ रही है। समझ में हमारा इक्वेशन काम कैसे कर रहा है। और अब हम इसका ट्राई रन करके देख लेते हैं, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कैसे काम कर रहा है। जैसे कि हमारा पहले आई यहाँ पर था और जे यहाँ पर था, सही। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 0,0 कॉल करेंगे। फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन यहाँ पर हमारा ये पूरा कोड है, मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया वहाँ वाला, ये वाले बेस केस लिख दिया मैंने, -∞, ये माइनस का इन्फिनिटी रिटर्न करते हैं। -1e8, 1e8 का मतलब क्या है, -10⁸ और ये फर्स्ट टैग है, सेकंड टैग है, बोथ टैग है, करंट लिया, अब ये वो कंडीशन है सेम टू सेम, और रिटर्न कर दिया मैक्सिमम तीनों का, सही। अब यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि पहले वाले को रख ले, दूसरे वाले को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टैग में क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले बढ़ा रहे हैं। और क्या कंडीशन बन सकती है, एफ ओ पहले वाले को आगे बढ़ाए, दूसरे वाले को रख ले। तीसरी कंडीशन क्या, मैं दोनों को आगे बढ़ा दो। लेकिन इसमें और क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं करंट में निकाल रहे हैं, करंट की वैल्यू। और ये तो 3 केस हो गए, इसके अलावा हम करंट निकाल रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 3×9, सही। अब हम पहले इस पर फोकस करते हैं। अब जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास क्या क्या केस बनेगा, यहाँ पर बनेगा, हम एफ ऑफ जी पहले वाले को रखो, दूसरे वाले को आगे बढ़ा दो, और एफ ऑफ पहले वाले को आगे बढ़ाओ, दूसरे वाले को रखो वहीं पे, और एफ ऑफ पहले वाले को आगे बढ़ाओ, दूसरे वाले को भी आगे बढ़ाओ, सही बात है। और इस टाइम पर जो करंट हुआ, अभी पहले हम इसका ट्री बनाते हैं, बाद में जब बैक ट्रैक करेंगे तब देखेंगे उसको। इसके बाद में 0,3 और एफ ऑफ 1,2, और क्या बन सकता है, एफ ऑफ 1,3। इसके बाद में एफ ऑफ 0,4, एफ ऑफ 1,3, एफ ऑफ 1,4। अब इसके आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पर यहाँ से रिटर्न कर जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि ये देखिए 4 चला गया ना, 4 इससे बाहर है। नहीं वैसे तो 3 भी इससे बाहर ही चला गया रेंज से, जैसे 3 चला गया रेंज से बाहर चला गया, तो यहाँ से -∞ रिटर्न करेगा। अब ये 3 चला गया, ये भी -∞ रिटर्न करेगा। अब जब एफ ऑफ 1,2 है, 1,2 कैसे चलेगा, एफ ऑफ 1,2 कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एफ ऑफ 2,2, एफ ऑफ 1,3, एफ ऑफ 2,3। इस वाले के पास ही बच रहा है एफ ऑफ, इस वाले पास कैसे बच रहा है, ये तो रेंज से बाहर। अब ये रेंज से बाहर चला गया, -∞ रिटर्न होगा, ये भी रेंज से बाहर चला गया, -∞ रिटर्न होगा, ये भी रेंज से बाहर चला गया, -∞ रिटर्न होगा। लेकिन इस टाइम पे एक करंट और एक कैलकुलेट होगा, 1 और 2 1, 0 1 0 1 2, मतलब 12। अब चेक करेंगे -∞ है तो कोई बात नहीं, मैं 12 को रिटर्न कर दूंगा। जैसे कोई -∞ है तो करंट की वैल्यू क्या पहले चेक करेगा, बोथ टेक नॉट इक्वल टू -∞, लेकिन है तो कोई बात नहीं, करंट की वैल्यू यही रहेगी। अब इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, 12, तो ये 12 रिटर्न कर देगा, यहाँ से 12 आएगा हमारे पास। यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से -∞ आ रहा है, यहाँ से -∞ हो रहा है, तो मतलब ये भी 12 देगा ऊपर, मैक्सिमम एलिमेंट देगा ना। एफ ऑफ 1,1, इसको देखते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है, एफ ऑफ 1,2, एफ ऑफ 1,3, और एफ ऑफ 2,2, एफ ऑफ 2,3, और एफ ऑफ 2,1, और एफ ऑफ 2,2। अब इसमें देखो, इसमें 1,3 आ रहा है -∞, इसमें -∞, इसमें भी -∞, लेकिन 1 और 2 है, इसमें 0 आएगा करंट की वैल्यू। तो -∞, 0 में से कौन सा बड़ा है, 0, तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर भी रेंज से बाहर चला गया, ये भी -∞, ये रेंज से बाहर चला गया, ये भी -∞, लेकिन 1 1 वाला कौन सा है, यहाँ पर 6 आएगा, 12 आएगा, 12, सॉरी यहाँ से 12 रिटर्न होगा। हाँ, और 1 1 वाला कौन सा है, 0, तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा। और
मैक्सिमम क्या है 12, तो ये इसकी वैल्यू 12 रिटर्न होगी। मतलब 1 1 में क्या रिटर्न होगा 12। अब 1 2 में, अब 1 2 देखो, 1 2 हमने पहले देख चुके हैं, 1 2 और 1 2 दोबारा रिपीट हो रहा है ना। क्या आ रही थी 1 2 की वैल्यू, 1 2 में भी 12 आ रहा था, तीनों में से क्या बढ़ा है 12, तो 12 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ऐसा ही एफ ऑफ 1,0 के लिए करते हैं। अब एक बार ये क्या करेगा, एफ ऑफ 1,1। अब एफ ऑफ 1,1 कहाँ से आएगा, हम पहले पहले निकाल चुके, इसकी वैल्यू 12 आएगी। एफ ऑफ 2,1 इसकी वैल्यू -∞ आएगी। इसके बाद में एफ ऑफ 2,0। अब एफ ऑफ 2,0 की वैल्यू कहीं पर नहीं निकली अभी तक, तो क्या होगा एफ ऑफ, नहीं एफ ऑफ 2,0 भी -∞ होगी, रेंज से बाहर चला गया ना। और यहाँ पर जब बाहर चला गया तो 1 और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 9, तो ये 9 रिटर्न करेगा। यहाँ से 1,0 की वैल्यू 9 आएगी। अब एफ ऑफ 1,1, 1,1 कितना आ रहा था हमारे पास 12 आ रहा था, तो ये कितना रिटर्न करेगा 12। अब देखो जैसे यहाँ पर बीएस ने 12 रिटर्न किया, चेक होगा -∞ नहीं है। 12 + 9 कितने होते हैं 21, ये इससे बड़ा है 9 से, 21 9 से बड़ा है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाए 21। तो 21 9 और 12 में से मैक्सिमम कितना है 21, यहाँ से 21 हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। सही, तो ऐसे ऐसे ट्री बन रहा है। अब इस ट्री में देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसे कि एफ ऑफ 1,2 रिपीट हो रहा है, ये रहा 1,0 कहीं पर नहीं आया अभी तक। तो जैसे कि 1,1 यहाँ पर आया था, ये हमने पहले निकाल चुके यहाँ पर, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही है। तो इनको कम करने के लिए हमें डीपी यूज़ करते हैं। तो डीपी कैसे यूज़ करेंगे, हमारे इसमें डीपी दे देंगे हमारे फंक्शन में, और अगर डीपी ऑफ आई एंड जे नॉट इक्वल टू -1, देन रिटर्न कर जाएंगे डीपी ऑफ आई एंड जे। माइनस का मतलब हमें पहले उसकी वैल्यू मिल चुकी है आई और जे पर, और यहाँ पर क्या कर देंगे डीपी ऑफ आई एंड जे। सही, वैसे हमारा पूरा कंप्लीट ड्राई रन हो गया, हमारा ये फंक्शन हो गया। अब इसके बाद में बचता हमारा टेबुलेशन मेथड। अब टेबुलेशन कैसे करेंगे, टेबुलेशन में हमें ओनली 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो देखो कि हमारा जो रिकर्जन फंक्शन था उसमें कौन कौन कितने वेरिएबल्स है। तो हमने देख लिया कि एक तो आई है और एक जे है, मतलब 2 वेरिएबल है। जितने वेरिएबल हो गए उतने टेबुलेशन में लूप चलेंगे, तो मतलब 2 लूप चलेंगे। और आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक और n1 तक, और जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से लेकर n2 तक। मतलब जो रिकर्जन में होता है ना उसका उल्टा होता है टेबुलेशन, मतलब फोर लूप चलेगा ना आई, तो आई n1 से लेकर 0 तक जाएगा, और फिर से फोर लूप चलेगा जे, वो n2 से लेकर 0 तक जाएगा। सही, अब जब हम दोनों लूप लिख दिए हमारे पास, उसके बाद में पूरा का पूरा रिकर्जन जो हमारे यहाँ से आधा रिकर्जन था उसको कॉपी पेस्ट कर दो, और उसके अंदर जहाँ भी फंक्शन लिख रहा था उसको डीपी से, ये काम हो गया। उसके बाद में रिकर्जन कॉपी पेस्ट, और उसके बाद में फंक्शन जहाँ पर था वहाँ उसको डीपी से रिप्लेस कर दो। सही है, और बाद अब डीपी पूरी बन चुकी है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे हम जो भी स्टार्ट में फंक्शन के अंदर हमने दिया था, क्या दिया था 0 0 दिया था, इसको रिटर्न कर देंगे हम। जैसे देखो ये रहा आई नम्स डॉट साइज -1 से लेकर 0 तक जाएगा, जे 0 तक जाएगा, और फर्स्ट टैग सेकंड टैग फोर्थ टैग पूरा पूरा वो कोड है। और उसके बाद में डीपी ऑफ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये सब हट जाएंगे, तो बस यही वेरिएबल बचेंगे। तो डीपी ऑफ आई जे +1, डीपी ऑफ आई +1 जे, डीपी ऑफ आई +1 जे +1, और ये तो ये कुछ करंट वाला आ गया। उसके बाद में डीपी ऑफ आई एंड जे की वैल्यू ये रख दिया, और लास्ट में हमने डीपी ऑफ 0 0 रिटर्न कर दिया। और अब इसके बाद में आप इसे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में लगा सकते हो
क्योंकि जैसे कि डीपी चल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि i+1 मतलब हम अगर इस रो में है तो हमें ये वाली रो की नीड है, सही। और j+1 मतलब अगर हम यहाँ पर है तो हमें इस वाली चीज़ की भी नीड है और इस वाली चीज़ की भी नीड, मतलब इसमें ओनली 2 ही रो की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी डीपी है हमारे पास ऐसे, और अगर यहाँ पर है तो हमें बस ओनली ये वाली और ये वाली इन दोनों की ज़रूरत है, नीचे वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ओनली करंट और प्रीवियस इन दोनों को यूज करके हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। अब हम करते हैं, लिखते हैं इसका फंक्शन क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा, मतलब एक दोनों वेक्टर लेगा, इसके अलावा 2 इंटीजर लेगा, और इफ I is greater than equal to nums1 dot size, या फिर j is greater than equal to nums2 dot size, then रिटर्न माइनस का 1e8। अब इंट फर्स्ट टेक की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन और nums1 nums2 फर्स्ट टेक मतलब i और j+1, पहले को तो वहीं पर रखना है। इंट सेकेंड टेक बराबर फंक्शन और nums1 nums2 i+1 एंड j। इंट बोथ टेक बराबर फंक्शन और nums1 nums2 i+1 j+1, राइट। इंट करंट की वैल्यू क्या होगी, nums1 ऑफ i मल्टीप्लाई बाई nums2 ऑफ j, राइट। इफ बोथ टेक नॉट इक्वल टू माइनस का 1e8 एंड बोथ टेक प्लस current is greater than current, then current plus equal to positive, and then return maximum of both first take comma second take comma current। ये मैक्सिमम हो गया हमारा, ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम वेक्टर डीपी बनाएंगे। डीपी 1 डॉट साइज कॉमा वेक्टर nums2 डॉट साइज, सबको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद में रिटर्न फंक्शन और nums1 nums2 0 टीपी, राइट। और हमें इनमें भी डीपी भेजनी पड़ेगी, डीपी एंड डीपी। उसके बाद चेक करेंगे कि इफ डीपी ऑफ आई एंड जे is not equal to -1, then return dp of I and j। और लास्ट में हमारे dp of I and j is equal to, इसमें स्टॉक आ देंगे। सही, आई होप कि पूरा कोड सही है हमारा। एंड देन रन करते हैं। ये nums2 है और कहीं पर नहीं लग रहा, और तो सही है पूरा।
तो ये हमारा कोड रन हो गया, सबमिट कर देते हैं इसको। ये कोड हमारा सबमिट हो गया। अब इसके बाद में जल्दी से एक टेबुलेशन वाला देख लेते हैं हम। टेबुलेशन क्या करना होता है, फोर आई बराबर नम्स वन डॉट साइज माइनस का वन, आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस फोर इंट जे बराबर नम्स टू डॉट साइज माइनस वन, जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो, जे माइनस माइनस। और अच्छा, इनकी साइज भी, हमारा जो डीपी बनाया हमने उसको साइज +1 भी करना होगा हमें, और सबको माइनस का 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर इसके बाद क्या करना होता है, हमें पूरा रिकर्जन कॉपी करना होता है। कॉपी किया और पेस्ट, कॉपी पेस्ट, राइट। उसके बाद क्या करना होता है, हमें फंक्शन का जो भी वैल्यू है, फंक्शन का नाम है, उनको डीपी से रिप्लेस कर दो। राइट, और इसको भी डीपी से रिप्लेस कर दो। रिटर्न नहीं करना हमें, उसी डीपी में स्टोर करना है। रिटर्न क्या करना है हमें, डीपी ऑफ 0,0। सही है। चलो तो अब रन करते हैं इसको। ये क्या हो गया, अरे चलो अब रन करते हैं इसको। रन हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा बहुत टेबुलेशन एंड मेमोराइजेशन से सबमिट कोड सबमिट हो गया। सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।